प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की दूसरी कैबिनेट बैठक। सरकार की प्राथमिकता गुड गवर्नेंस, 10 सूत्रीय एजेंडे पर चलेंगे मंत्री। कैबिनेट मीटिंग में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा मंत्री पहले 100 दिन के लिए बनाएं अपना टाइम टेबल और प्लान के मुताबिक करें काम। मंत्री अपने 100 दिनों के एजेंडे पर करें काम ताकि 100 दिनों में सरकार ने क्या काम किया इसकी समीक्षा की जा सके। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को कहा, राज्यों की ओर से आने वाली चिट्ठियां और ज्ञापनों को दिया जाए महत्व, चिट्ठियों का दिया जाए तुरंत जवाब। जनता की ओर से आने वाली शिकायतों और मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी सख्त, मंत्रियों को दिया आदेश, कहा जनता की समस्याओं का किया जाए फौरन समाधान। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी मोदी की प्राथमिकता, कहा नीतियों को तय समय सीमा में करें पूरा, नए विचारों का मोदी करेंगे सदैव स्वागत। मोदी ने मंत्रियों को एक बार फिर दिए सख्त निर्देश, मंत्रालयों में नहीं चलेगा भाई भतीजावाद, पीए या फिर पीएस भी नहीं बनेगा कोई रिश्तेदार। कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ पहला लोकसभा सत्र, 16वीं लोकसभा का पहला सत्र 4 जून से 12 जून तक चलेगा। विशेष सत्र के दौरान नए सांसदों को 4 और 5 जून को शपथ दिलाई जाएगी। विशेष सत्र के दौरान लोकसभा का नया स्पीकर चुना जाएगा। 6 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ फिलहाल प्रोटेम स्पीकर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की वडोदरा लोकसभा सीट से दिया इस्तीफा, वाराणसी संसदीय क्षेत्र के ही प्रतिनिधि रहेंगे। नरेंद्र मोदी के इस फैसले से वाराणसी के लोगों में उत्साह, मोदी के समर्थकों ने बांटी मिठाइयां, मनाया जश्न। योग्यता विवाद में घिरी मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने तोड़ी अपनी चुप्पी, कहा काम से ध्यान भटकाने के लिए विरोधी खड़े कर रहे हैं फिजूल विवाद। शिक्षा और एफिडेविट को लेकर स्मृति ने दिया जवाब, कहा मुझे मेरे काम के आधार पर आंका जाए, काम के दम पर मिला है मुझे महत्वपूर्ण मंत्रालय। कांग्रेस नेता अजय माकन ने खड़े किए थे स्मृति की पढ़ाई को लेकर सवाल, कहा था कि अंडर ग्रेजुएट स्मृति को दिया गया है मंत्रालय। बजट से पहले केंद्र सरकार के मंत्रियों का होगा विस्तार, 20 जून के बाद नरेंद्र मोदी कर सकते हैं कैबिनेट का विस्तार, 18 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। 26 मई को नरेंद्र मोदी समेत 45 मंत्रियों ने ली थी शपथ, काम में तेजी लाने के लिए किया जाएगा कैबिनेट का विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया पीएमओ का चक्कर, प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात अधिकारियों से की बात। पीएमओ का एक चक्कर लगाने के बाद नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट की अपनी फोटो, पीले रंग के कुर्ते और चूड़ीदार पैजामा में नजर आए प्रधानमंत्री। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने मुलाकात की, दिल्ली विधानसभा को लेकर हुई बातचीत। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन पर राहुल गांधी पर हमले तेज, केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएच मुस्तफा ने राहुल गांधी को कहा जोकर। नाराज टीएच मुस्तफा ने की राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग, कहा राहुल कंप्यूटर और कुछ खास लोगों में ही उलझे रहे जिसकी वजह से कांग्रेस की हुई बुरी हार। मुस्तफा के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने दी प्रतिक्रिया, कहा मुस्तफा को पार्टी फोरम में ही करनी चाहिए बात। यूपीए के सहयोगी एनसीपी ने भी उठाए राहुल गांधी पर सवाल, कहा राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की हार हुई है, ये तो सच है। जोकर वाले बयान पर बीजेपी ने ली चुटकी, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले कांग्रेस ने 10 साल में जो बोया है वही काटेगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कैबिनेट मीटिंग के बाद संभाला अपना कार्यभार, कहा खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का तंत्र मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया नमन, कहा पटेल ने देश के लिए जो कुछ किया उसे चुकाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति के सदस्य होंगे राजनाथ, सुरक्षा मसलों पर यह देश की निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई है। अरुणाचल से सांसद और मंत्री बने किरण रिजिजू ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है, किरण रिजिजू बने हैं गृह राज्य मंत्री। पूर्वोत्तर विकास मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी अपना पदभार संभाला, नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने भी आज मंत्रालय जाकर कुर्सी संभाली। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी भी अपने मंत्रालय पहुंचे, सड़क परिवहन और जहाज रानी मंत्रालय उनको मिला है नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी ने कहा सड़क राजमार्ग निर्माण में तेजी लाई जाएगी, सड़कों का कॉन्ट्रैक्ट देने में बरती जाएगी पूरी तरह से पारदर्शिता। मोदी मंत्र का दिखा मंत्रियों पर असर, बिना लाल बत्ती के कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे कई मंत्री, स्मृति ईरानी और अरुण जेटली भी अपनी गाड़ी से पहुंचे।
चीन के पीएम ली क्विंग ने नरेंद्र मोदी से की बातचीत। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 8 जून को आएंगे भारत। 25 मिनट की बातचीत में चीनी पीएम ने कहा, चीन भारत के साथ रिश्ते करेगा मजबूत, भारत चीन के संबंध सुधारे जाएंगे। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के बाद उद्धव ठाकरे ने उठाया धारा 370 का मामला। शिवसेना अध्यक्ष ने कहा, बहस के बजाय मोदी सरकार कार्रवाई करे तो अच्छा। धारा 370 हटाने पर बहस को लेकर घिरे हैं मंत्री जितेंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर के सीएम से लेकर कई नेताओं ने उठाए विरोध के सुर। मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी हाफिज सईद ने दी भारत को धमकी। कहा, भारत के खिलाफ आखिरी जिहाद छेड़ने का वक्त। राजधानी इस्लामाबाद में आईएसआई हेडक्वार्टर के कुछ ही दूरी पर हाफिज सईद की रैली। कश्मीर पर कब्जा करने के लिए लोगों को भड़काया। पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी दी धमकी। कहा, भारत के साथ प्यार मोहब्बत के साथ ना करें बात। दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा 16 सालों का रिकॉर्ड। दिल्ली के पालम में पारा 46 डिग्री के पार। दिल्ली में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। दिन में चिलचिलाती धूप और लू ने लोगों का जीना किया मुहाल। मुंबई के कैंपा कोला सोसाइटी पर जल्द चल सकता है बुलडोजर। बीएमसी ने लोगों को घर खाली करने का नोटिस चिपकाया। बीएमसी ने लोगों को दी 48 घंटे की मोहलत। 140 से ज्यादा परिवारों के सिर से छिनेगी छत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई अवैध फ्लैट में रहने वाले लोगों को दी थी राहत। 31 मई के बाद कभी भी चल सकता है बुलडोजर। यूपी के कानपुर में हो रही भीषण बिजली कटौती से परेशान लोग सड़कों पर उतरे। हाथों में मशाल लेकर अखिलेश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। रोजाना 10 से 12 घंटे तक हो रही बिजली कटौती से कानपुर में मचा हाहाकार। कांग्रेस नेता शिवप्रकाश जायसवाल की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन। केंद्र के बाद विधानसभा चुनाव में भी देख लेगी जनता। पूरे उत्तर प्रदेश में चरमराई बिजली व्यवस्था के खिलाफ लखनऊ में बीजेपी का प्रदर्शन। अघोषित बिजली कटौती पर अखिलेश सरकार से मांगा जवाब। मुरादाबाद में पावर कट के खिलाफ आम लोगों का टूटा सब्र। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अखिलेश सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। यूपी में बढ़ती गर्मी के साथ बढ़ रही बिजली सप्लाई की मांग पर यूपी पावर कॉर्पोरेशन के हाथ पांव फूले। बिजली उत्पादन में कमी के चलते सप्लाई में आ रही है दिक्कतें। यूपी के बदायूं में पुलिस वालों पर 2 बहनों से गैंगरेप के बाद फांसी पर लटकाने का आरोप। चौकी इंचार्ज और एक सिपाही सस्पेंड। 7 लोगों पर केस दर्ज। 2 पुलिस वाले गिरफ्तार। अखिलेश राज ने अंधेर कर दी। बदायूं में पुलिस ने गैंगरेप के बाद दोनों बहनों को मारकर पेड़ पर लटकाया। भीड़ ने थाने का घेराव करते हुए सड़क जाम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि। लचर कानून व्यवस्था पर सीएम अखिलेश यादव का बयान। दोषी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बदायूं गैंगरेप मामले पर घिरी अखिलेश सरकार। गृह मंत्रालय ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की। यूपी के बदायूं में सामने आई खाकी की एक और बेशर्म करतूत। ड्यूटी के वक्त शराब के नशे में धुत हलापुर थाने के पुलिस वालों ने आपस में की मारपीट। देश की राजधानी दिल्ली में चली दिन दहाड़े गोलियां। गोविंदपुरी इलाके में 4 बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मारकर किया घायल। दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले प्रदीप के घर वालों का बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन। मर्चेंट नेवी से दुबई में काम करने गए प्रदीप को कंपनी ने धोखा देकर भेजा ईरान। मुंबई के जलगांव रेलवे स्टेशन पर टीटीई ने महिला को ट्रेन से दिया धक्का। महिला की मौत। ट्रेन में जगह न मिलने से टीटीई की सीट पर बैठ गई थी महिला। जलगांव रेलवे स्टेशन पर आरोपी टीटीई की भीड़ ने जमकर धुनाई की। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने टीटी को भीड़ के चंगुल से बचाया। सूरत के कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग। आग से लाखों का नुकसान। दमकल विभाग के छूटे पसीने। शहर भर की 30 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं के नतीजे घोषित। दिल्ली के सार्थक अग्रवाल ने किया टॉप। डीपीएस वसंत कुंज के छात्र सार्थक ने हासिल किए 99.6%। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं के नतीजे से कानपुर की वेदिका गुप्ता दूसरे स्थान पर रही। डीपीएस कल्याणपुर की छात्र वेदिका को 98% अंक मिले। सीबीएसई के 12वीं के इम्तिहान में वेदिका ने कानपुर में टॉप पोजीशन हासिल की है। कानपुर टॉप करने वाली वेदिका गुप्ता के परिवार में जश्न का माहौल। सीबीएसई परीक्षा परिणाम में फिर छात्राओं का रहा दबदबा। परीक्षा में जहां 80.37% लड़के, वहीं 84.23% लड़कियों ने बाजी मारी।
सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। पीएम मोदी ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सोने के दाम में गिरावट का दौर जारी। 10 ग्राम सोना 27,500 और चांदी 40,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 24,234 और निफ्टी 94 अंक गिरकर 7,235 पर बंद हुआ। डीडीए जल्द ही 27,000 फ्लैट बेचने की कर सकता है घोषणा। करीब 90% फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिए जाने पर विचार। आईआरडीए ने सभी बीमा कंपनियों को जारी किया फरमान। अब बीमा के लिए बैंक खाते का होना जरूरी। 1 अप्रैल से नियम लागू करने का आदेश। 2014 की चौथी तिमाही में बीपीसीएल का मुनाफा 15% घटा। साल 2013 की चौथी तिमाही में मुनाफा 4,793.3 करोड़ रुपए रहा था।